कहानी है एक ऐसे इंसान की जो अपने बेटे के साथ रहता था और उसके परिवार में एक बहुत ही प्यारा घोड़ा था जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। और वो घोड़ा इतनी अच्छी नस्ल का था कि उसके जैसी नस्ल पूरे आसपास के 36 गांवों में भी नहीं थी। तो हर कोई उसको देखने के लिए भी आता था, भाई इतना सुंदर घोड़ा, इतना मतलब अच्छी उसकी नस्ल थी, उसको देखने के लिए हर कोई आता था। और धीरे धीरे इस चीज़ के बारे में गाँव आसपास के गाँवों में पता चलने लगा, भाई ऐसे ऐसे एक फलाने किसान के पास एक बहुत अच्छा घोड़ा है। और उसी तरह से उसका सौदा भी करने के लिए आए कई बार लोग, लेकिन उसने हर बार हर किसी को लौटा दिया क्योंकि वो अपने घोड़े को नहीं बेचना चाहता था। फिर एक बार की बात है, घमंडी और थोड़ा एक जिद्दी टाइप का एक सेठ आया उसके पास। उसने उससे बहुत कोशिश करी घोड़ा खरीदने की, बोला बेच दो, पूरा जीवन तुम्हारा सुधर जाएगा, मैं इस घोड़े को खरीदना चाहता हूँ क्योंकि जो मेरी बेटी है वो घुड़सवारी की बहुत ज़्यादा शौकीन है और उसे पसंद आ गया है आपका घोड़ा, तो मुझे ये घोड़ा चाहिए। तो उसने बोला क्या आप अपने बच्चों को बेच दोगे? उसने बोला नहीं, मैं तो नहीं बेचूंगा चंद पैसों के लिए। तो कहता है तो फिर मैं कैसे अपने घोड़े को दे दूं? ये मेरे लिए सिर्फ एक जानवर नहीं है, ये मेरे लिए मेरा बेटा है, मेरे बेटे के समान मैंने इसे प्यार किया है, इसे पाला है पोसा है, मैं इसे नहीं बेचूंगा। और आपका धन्यवाद, अब आप जा सकते हैं। तो भाई ये चीज़ उस सेठ को तो बहुत हर्ट हो गई कि भाई ऐसे कैसे मुझे किसी ने नकार दिया। तो अब उसने क्या करा, उसने चाल चली कि एक पंडित को प्लान करके उसके पास भेजा और वो ऐसे ही आया हफ्ते 10 दिन बाद एक पंडित उसके पास। तो उसने उनको जैसे बात हुई, इसकी एक आदत थी, कोई भी अतिथि आता था घर में तो उसकी सेवा पानी करता था, अच्छे से आवभगत करता था। तो ये उसका व्यवहार था और ये चीज़ उसकी प्रचलित भी थी, सब लोगों को पता था कि भाई इसके घर जाओगे तो आदर सत्कार पूरा मिलता है, कोई भी बिना भोजन के तो नहीं आ सकता। तो आए पंडित जी को बिठाया, भोजन पानी कराया। फिर पंडित जी ने बात छेड़ी जानबूझ के घोड़े को देखकर कि इस घोड़े के बारे में कहूँ, एक बात कहूँ तो मानोगे? तो उसने बोला जी कहिए। फिर उन्होंने बोला ये घोड़ा है ना तुम्हारे लिए दुर्भाग्य लेके आने वाला है, हो सके तो इसको अपने से दूर कर दो। तो उसने बोला जी ऐसे कैसे मेरा घोड़ा मेरे लिए दुर्भाग्य ले आएगा? दुर्भाग्य और सौभाग्य तो अपने हाथ में होता है या किस्मत में होता है, तो ये थोड़ी ना जानवर के उसमें है कि भाई जानवर मेरे लिए दुर्भाग्य ले आएगा। तो उसने कहा भाई मैंने तुमसे कहना था, मैंने तुमसे कह दिया, तुम्हारी एक लौती संतान है और इस घोड़े की वजह से उसको नुकसान हो सकता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस चीज़ के लिए। तो कहता है कोई बात नहीं, उसने उसकी बात नहीं मानी तो उसने उसको आदर सत्कार करके भेज दिया। अब कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि उसका बेटा घोड़े को चराने के लिए गया था। तो घोड़ा जो है वो जंगल में रल गया और वो बेचारा वापस आया। अब कहता पापा आपको ने देखा राजकुमार आया यहाँ पे? तो उसके पिताजी ने कहा नहीं बेटा अभी तक तो नहीं आया, क्यों क्या हुआ, तुम्हारे साथ ही तो गया था। तो उसने बोला पिताजी मैं तो उसको साथ लेके गया था लेकिन वो जंगल में चल रहा था और इतने मेरे एक दोस्त मिल गए थे, मैं अपने दोस्तों के साथ थोड़ी बातचीत करने लग गया काम के बारे में। तो फिर मुझे लगा शायद वो आ गया होगा क्योंकि वो हमेशा जैसे चरने जाता है तो वो आ जाता है। तो ऐसे ही करके कई दिन बीत गए लेकिन वो घोड़ा नहीं आया। तो फिर उनको बस ये लगा कि भाई पता नहीं कहाँ गया। लेकिन उसके मन में ये चीज़ थी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, बेटा तुम सब्र रखो, हमारा राजकुमार आ जाएगा। तो इस तरह से पूरे गांव में फैल गई वाली बात कि भैया किसान का घोड़ा जो था वो किसी ने चोर लिया, किसी ने उसको अगवा कर लिया। तो 4-5 दिन की बात है, ऐसे ही हुआ, 4-5 दिन हुए, हफ्ता हो गया। तो फिर एक दिन क्या हुआ, जो उसका राजकुमार घोड़ा था वो अपने साथ 4 और घोड़ों को ले आया जंगल से। और ये बात गांव में आग की तरह फैल गई कि भैया इसके पास तो 5 घोड़े हो गए, वो भी इतनी बेहतरीन नस्ल के जिसका कोई जवाब नहीं है। तो वही था, वो गया था, वो खो गया था जैसे वो राजकुमार उसका घोड़ा, लेकिन वो फिर आया तो अपने साथ 4 घोड़ों को लेकर आया। तो अब थोड़े समय की बात है, फिर जैसे उसमें से ही एक घोड़ा ऐसा था, उस घोड़े ने उसको लात मार दी उसके बेटे को, तो उसकी टांग टूट गई। अब भैया फिर गांव वाले इकट्ठे हो गए कि ये घोड़ा मनहूस है, देखो अपने साथ किन घोड़ों को लेकर आया, तेरे बेटे इकलौते बेटे की लात
टांग तोड़ दी इसने। अब तो कह रहा हूँ अब तो भगा दे इनको, क्यों अपने ये कर रहा है वो कर रहा है, कितना काम तेरा बढ़ गया है। मतलब इतनी परेशानी उस किसान को नहीं थी जितनी परेशानी लोगों को होती, गांव वालों को हो रही थी उसके 5-5 घोड़ों से। क्यों उनको जलन हो रही थी कि भैया इसको 5 घोड़े हो गए, हमारे पास एक भी नहीं है, और ये फिर भी आराम से इसके काम धाम कर रहा है। तो अब सबको मौका मिल गया था जब उसके बेटे की टांग टूटी कि भैया ये तो मनहूस है, तो अपशगुन है, ये है वो है। तो फिर भी उसने यही जवाब दिया कि मेरे बेटे की टांग टूटी है तो इसमें घोड़े की क्या गलती है, ये घोड़ा कैसे अपशगुन हो गया। गलती से लगी है घोड़े से, बेटे को गिर गया मेरा बेटा, कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक। लेकिन इसमें ये चीज़ कहाँ से आ गई कि भैया घोड़े मनहूस है, घोड़े अपशगुन है, या घोड़ों का दुर्भाग्य है, या ये है वो है। नहीं, मैं नहीं मानता, आपसे राम राम है। तो ये चीज़ें हुई। अब क्या हुआ कि उस गांव पर आ गई आपदा, पड़ोसी राज्य ने कर दिया उस राज्य पर हमला। अब जो राजा था उस गांव का, जिसमें वो किसान और वो घोड़ा और वो बेटा रहते थे, उस गांव के जो राजा थे उन्होंने ये डिसाइड करा कि भैया जवान जो भी लड़के हैं उनको लेकर आओ और सेना में भर्ती करो। पड़ोसी राज्य हम पे हमला कर रहे हैं, हमारे सैनिक कम है, कैसे काम चलेगा, अपने राज्य को बचाना है। इस तरह का विचार करके भैया पूरे गांव से जो जवान लड़के थे, सैनिक आए, सेनापति आया और मुख्यमंत्री भी साथ था, जो भी हट्टे कट्टे लगे ले गए। अब भैया अब आई किसान के बेटे की बारी। अब किसान के बेटे की टूटी थी टांग, तो भैया उसको नहीं ले जा सकते थे। तो पूरे गांव में सिर्फ और सिर्फ किसान ऐसा था जिसका बेटा लड़ाई में नहीं गया, वो वहीं रहा। और फिर गांव वाले फिर आए उसके पास, क्योंकि गांव वालों को ज़्यादा टेंशन थी उसकी। अब फिर वो आए, बोले कि भैया आप गलत नहीं थे बाबा, आप सही थे। किसान से बोलते हैं, किसान से, कि भाई साहब आप सही थे, आपने जो कहा था ना कि घोड़ा दुर्भाग्य नहीं सौभाग्य, ये सही बात है। इस घोड़ों की वजह से आपके बेटे की टांग टूटी, जो कि हफ्ते 15 दिन में ठीक हो जाएगी, और आपका बेटा आपके पास है। और हमारे जो भी बेटे थे, हमारे जो भी बच्चे थे आसपास की, सबने बोला कि वो तो राजा के साथ चले गए और पता नहीं वापस भी आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि दूसरी जो प्रजा है, दूसरी जो राजा है, वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। और इस चीज़ को लेके बस वो परेशान हुए, चले गए अपना समूह लेके। और जो किसान था उसने सिर्फ यही चीज़ कही अंत में कि मैं तो ये कहता हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कोई भी इंसान आपका दुर्भाग्य सौभाग्य नहीं बना सकता है, कोई भी जीव या कोई भी चीज़ आपका दुर्भाग्य सौभाग्य नहीं बना सकती है। सब ऊपर वाले के हाथ में है। आप अपने कर्म अच्छे करें, आप अपनी नीयत अच्छी रखें, आपके साथ डेफिनेटली सब अच्छा होगा। किसी भी जीव को ये ना बोले कि ये अपशगुन है। बिल्लियों को अक्सर कहा जाता है ये अपशगुन है, नहीं, बिल्लियाँ होती है राहु का प्रतीक। अगर वो रास्ता काट दिया, इसका मतलब राहु ने आपके रास्ते में आने वाली समस्याओं को हटा दिया है। कुत्ते हैं, कहते हैं कुत्तों का रात को रोना अपशगुन होता है। कैसे अपशगुन होता है? कुत्ते रात को रोते हैं, इसका मतलब या तो वो भूखे हैं या उन्हें कुछ दिख रहा है, तो आप उससे अवेयर हो जाएं, अपने घर में धूनी वूनी लगाएं। ये चीज़ होती है। कोई भी मतलब हर चीज़ को आप नेगेटिव में मत लें, कोई भी चीज़ अपशगुन नहीं होती है। हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, आप उसको देखिए। पहले मुझे भी ये लगता था कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, ये हो गया वो, नहीं, बल्कि मेरे अनुसार मैं कहती हूँ बिल्ली रास्ता काटे तो अच्छा है कि आपके जीवन में अगर कोई समस्या आने वाली हो तो वो कट जाती है। और बाकी मैं नहीं जानती इस बात में कितनी सच्चाई है, बट मैं इस चीज़ को मानती हूँ। सो थैंक यू सो मच। और कहानी का सार यही निकल के आता है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और आप किसी भी जीव को ऐसे मत करें कि ये अपशगुन है या ये दुर्भाग्य लेके आ रहा है, नहीं, इंसान खुद अपना सौभाग्य दुर्भाग्य लेकर आता है, कोई जीव नहीं। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।